यहाँ के अखबारात में जो खबरें छापी हैं ये एक सोची समझी साजिश, प्री प्लानिंग, आजम खान साहब को बदनाम करने की साजिश। इस अखबार में भी मौजूद है आजम खान साहब का ये स्टेटमेंट। मेन हेडिंग ये है कि 89 लाख रुपए और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना। अगर ये सब कुछ बरामद होता तो क्या इनकम टैक्स वाले रामपुर के मीडिया को बुलाते नहीं दिखाने के लिए? इन खबरों का खंडन होना चाहिए और उसी अंदाज में खंडन होना चाहिए जिस अंदाज में फर्जी तरीके से इसे छापा गया है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। घर पर 3 दिन चली इनकम टैक्स की रेट को लेकर आदम खान का कहना यह है कि मेरे और अब्दुल्ला के पास से महज 13,000 रुपये मिले हैं। पत्नी डॉक्टर तदीन फातिमा के पास 125 ग्राम सोने के जेवरात थे। इसके बावजूद मीडिया में खबरें चली कि छापे में 2 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। जौहर ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष आजम खान 800 करोड़ की टैक्स चोरी में फंसे हैं। मीडिया की रिपोर्टिंग रामपुर की समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरी है। इसके लिए सपा के रामपुर कार्यालय दारुल अवाम पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और नगर अध्यक्ष आसिम राजा शमसी ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों अध्यक्ष अखबार लेकर बैठे थे। किसने क्या छापा है बताते हुए सवाल उठाए, ये कहते हुए कि इनकम टैक्स की तरफ से किसी ने मीडिया को अधिकृत जानकारी नहीं दी। फिर भी सूत्रों के हवाले से लिखा गया है, अगर 2 करोड़ रुपए बरामद होते तो उसके लिए आजम खान के दस्तखत कराए जाते, रिसीविंग दी जाती, नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही छानबीन खत्म होने पर इनकम टैक्स अफसरों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई। रिपोर्टिंग देखकर साफ लग रहा है कि ऐसा आजम खान के साथ साजिश के तहत किया गया है। सपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया को सबूत दिखाने होंगे, वरना फिर हमारे पास कार्रवाई के लिए तमाम रास्ते हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। आइए आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। बात यह है कि यहाँ के अखबारात में जो खबरें छापी हैं ये एक सोची समझी साजिश, प्री प्लानिंग, आजम खान साहब को बदनाम करने की साजिश, जौहर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने और उससे नुकसान पहुंचाने की जो साजिश हो रही है उसका एक हिस्सा बनकर उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खबरें छापी हैं। सब निराधार हैं, सब फर्जी हैं। ये लिखकर के सूत्रों से पता चला है, ये कौन से सूत्र हैं ये बताए जाएं। अगर ये नहीं बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सूत्र नहीं है, ये अपनी दिमाग के सूत्र हैं, ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब के जौहर यूनिवर्सिटी के साथ कर रही है। ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं कि आपने अपने कमरे में बैठकर अपने दिमाग से फर्जी खबर बनाकर इतनी बड़े बड़े उसमें शाये की छाप दिया। अगर ये सब कुछ बरामद होता तो क्या इनकम टैक्स वाले रामपुर के मीडिया को बुलाते नहीं दिखाने के लिए? कहीं आज तक ये हुआ है कि किसी रेड में इतनी बड़ी चीजें अगर 2 करोड़ या 90 लाख रुपए का सोना बरामद हो जाए तो उसको थैले में भर के ले जाएंगे? वो क्या हुआ है? कोई बता सकता है मीडिया वाला? अगर 50 लाख रुपए भी किसी के पास निकले हैं तो पूरे मीडिया को इकट्ठा करके पूरा ड्रामा किया गया है, नोटों की मशीन मंगाई गई है अगर नोट ज्यादा है, और हाथ से गिनने के तो हाथ से गड्डियों का ढेर लगाकर दिखाया जाता है। 3 दिन में आपको 3 मिनट नहीं बुलाएगा, इसका मतलब कुछ था ही नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं था। और जो कुछ था जो ले गए हैं माननीय मंत्री जी ने, माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने 15 मिनट के बाद मीडिया को बता दिया कि भाई ये हमारे यहां से ले गए। तो इन खबरों का खंडन होना चाहिए और उसी अंदाज में खंडन होना चाहिए जिस अंदाज में फर्जी तरीके से इसे छापा गया है। और अगर ये खंडन नहीं हुआ और हमारे बयान को सही तरीके से प्रकाशित नहीं किया गया तो फिर हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपना रोज जिस तरह चाहे व्यत करे। और आजम खान साहब ने जो स्टेटमेंट कल दिया, मीडिया को दिया कि मात्र लगभग 11,000 रुपए या 12,000 रुपए अब्दुल्ला साहब के पास से कैश नहीं था, 5 या 6,000 रुपए जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के पास था, और घरेलू इस्तेमाल का तकरीबन 2-2.5 तोले सोना उनकी बीवी के पास था जो निकला है। ये स्टेटमेंट छापा है अखबार ने। इस अखबार में भी मौजूद है आजम खान साहब का ये स्टेटमेंट, लेकिन वो एक अंदर और बहुत छोटी सी खबर में है ताकि उस पर लोगों की नज़र न पड़े। और मेन हेडिंग ये है कि 89 लाख रुपए और 2 करोड़ 6 लाख रुपए का सोना। ये निराधार खबरें छापना ये रामपुर के माहौल को भी ख़राब करने की साजिश है और आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब को बदनाम करने की एक साजिश है। हम ये मांग करते हैं कि जिन अखबारों ने ये खबरें छापी हैं वो अपना सोर्स बताएं, वो अपना ज़रिया बताएं, और नहीं बताएं तो वो माफ़ी भी मांगें और इस बात का कल को खंडन करें। हम आपके सामने कैमरों के सामने खंडन करते हैं
कि जो खबरें हैं ये सब फर्जी हैं, झूठी हैं। जो कुछ आजम खान साहब के पास से वो 3 दिन के बाद ले गए हैं, वो आजम खान साहब ने खुद बता दिया है। हमारे हाथ में अखबार हैं जो अपने को एक प्रतिष्ठित अखबार कहते हैं। अगर इनके पास कुछ है तो वो सबूत पेश करें, बताएं कि किस एजेंसी ने उनको ये इंफॉर्मेशन दी है। अगर वो ये नहीं बता पाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो हालात का, मौके का बड़ा मिसयूज करके, झूठ बोल के, साजिश करके, षड्यंत्र करके रामपुर के माहौल को खराब करना चाहते हैं और आजम खान साहब को बदनाम करने की एक साजिश में लगे हुए हैं। कल से एक इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें सब चीज की डिटेल लिखी हुई है। उस लेटर के बारे में क्या कहना चाहिए? कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं है। अगर ऐसा लेटर होता तो सबसे पहले तो उनको दिया जाता कि जिनके यहाँ से हुआ है। ये चीजें वायरल थोड़ी होती हैं। आप जिसके यहाँ से जो चीजें बरामद करेंगे उसको आप रिसीव कराएंगे कि आपके यहाँ से ये निकला है। अगर कहीं से अभी मारे हैं आईटी वालों ने, एक व्यापारी के यहाँ छापा मारा है, 2 या 3 करोड़ रुपए का कैश निकला है। पूरे प्रेस को वहां बुलाया, उनको दिखाया। क्या आप में से किसी को आईटी वालों ने बुलाया 3 दिन में? कुछ दिखाया आपको? ये कैसी बरामदगी है भाई? ये छापे तो ऐसे होते हैं कि अगर कुछ बरामद हो, चाहे कैश की सूरत में हो, गोल्ड की सूरत में हो, और किसी सूरत में हो, घर से हो या घर के और जो बैंक लॉकर जरिए होते हैं, कहीं से भी हो, सबसे पहले प्रेस को बुलाते हैं, इनकम टैक्स वाले हो या ईडी वाले हो।